अमित यूपी से हमारे साथ, स्वागत है अमित जी आपका। जी, घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है। उम्र क्या है आपकी? जी, मैं मम्मी के लिए बात कर रहा हूँ। मैं मम्मी की उम्र है 63। देखिए, घुटने के दर्द और जोड़ों का दर्द या कमर या डिस्क का दर्द या हाथ का दर्द, मोंढे का दर्द, और एक बहुत मशहूर रॉ मटेरियल जो मैं शायद अपने हर प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार बताता हूँ कि आप वो इस्तेमाल करें। वो रॉ मटेरियल का नाम भी तकरीबन ज़्यादातर लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए बारहा मुझे बताना पड़ता है कि एक रॉ मटेरियल आता है जो गोंद स्याह यानी काला गोंद के नाम से मिलता है, और इंतहाई कड़वा होता है, और लेकिन जितना कड़वा है इतना ही फ़ायदेमंद है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला गोंद है ये। मिलता मुश्किल से है और नकली भी मिल जाता है कभी, तो असली लें और रॉ मटेरियल ही लें। लोग कहते हैं कि पिसाया दे तो मत लीजिए। तो अपनी मम्मी को आप 100-200 ग्राम ख़रीद लेंगे और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, खाने के बाद ही देना है, पानी से या बग़ैर चर्बी के दूध से, या आप रईस हैं तो जूस से भी दे सकते हैं। तो इसको ना हम 100-200 ग्राम ख़त्म करते करते अपने मरीज़ का ठीक होना मुमकिन होता है। सुषमा दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है सुषमा जी आपका। मैं अपनी मम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो उनकी ना एज है 80 ईयर्स जी। वाह, बहुत अच्छा। हाँ, और उनको घुटनों में ना दर्द नहीं है, पर उनके मतलब चल नहीं पाती, उनके कैसे गैप आ गया है जिसकी वजह से वो चल नहीं पाती। और उनको वैसे थायराइड भी है, और फिर अभी एक थोड़ा पहले निमोनिया भी हो गया था, तो मतलब काफी प्रॉब्लम थी। अब वो इतना हो गया कि वो चल नहीं पाती बिल्कुल भी। वो थोड़ा सा चलती है, बाथरूम तक मुश्किल से जाती है, 10 मिनट लग जाते हैं जी। तो सोच रही थी कि कोई मेरी टांगे ऐसे हो जाए कि भाई जिससे मैं चल पाऊँ थोड़ा सा। इतना ज़रूर हो जाएगा कि वो आसानी से चल फिर सके। देखिए, मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। किसी किसी को रॉ मटेरियल बता देता हूँ तो वो बुरा भी मानता है कि कोई दवाई बता देते हैं, इसलिए कभी कभी दवा भी मैं बताने लगा, वरना मैं कभी बिल्कुल भी दवा नहीं बताता था। तो रॉ मटेरियल तो ये है कि अभी मैं बता रहा था, अगर आप देख रही थी लाइव प्रोग्राम में, अभी मैंने बताया इसी प्रोग्राम में कि गोंद स्याह ले लें और सिर्फ 100-200 ग्राम ख़रीदें। असली लेना ज़रूरी है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताना, हमारे यहाँ से भी आप कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इसकी डिमांड बहुत है, मिलता बड़ी मुश्किल से। आधा ग्राम अपनी मम्मी को दीजिए, ऑपरेशन तो कराना नहीं, और उनको इतना फ़ायदा ज़रूर मुमकिन है कि वो आसानी से अपना सब काम कर सकें। और अगर ये आप नहीं हासिल कर सकते तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम खिलाएं, और देखें कि आपकी मम्मी और तंदुरुस्त होती जाएंगी, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि देखिए, जल्दी भी फ़ायदा हो जाए तो 4-5 महीने उनको इलाज ज़रूर करें, ताकि अब उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सके। टीम साहब, बात करें हम पार्किंसन बीमारी को लेके, तो ये बीमारी होती क्यों है, इसकी जड़ क्या होती है, कारण क्या होते हैं, जानना चाहूँगी। पार्किंसन क्या है कि दिमाग से ताल्लुक़ ज़्यादा रखता है जी। और दिमाग जब ऐसा हो जाता है कि बूढ़ा, तो वो अपने ऑर्डर जो भेजता है वो संभल नहीं पाते। दरअसल हम जो कुछ भी करते हैं, अगर मैं ये हाथ भी उठाता हूँ तो ये हाथ उठाने के लिए मेरे दिमाग ने ऑर्डर किया, और फ़ौरन हमारे नसों और पट्ठों ने उस पर अमल किया, तो ये हाथ में उठा पा रहा हूँ। तो दिमाग ऑर्डर, अगर दिमाग के ऑर्डर कहीं उलझ जाएं रास्ते में, क्योंकि सिग्नल होते हैं सारे, जैसे हमारे मोबाइल के सिग्नल, और कभी आते हैं कभी नहीं आते। जब आते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जब नहीं आते तो हमारी आवाज़ कट कट के आती है। तो दिमाग इसी तरह सिग्नल देता है, और हमारे दूसरे जो रग पट्टे हैं उस पर अमल करते हैं। तो ज़्यादातर दिमाग से ताल्लुक़ होने की वजह से इस पर कंट्रोल किया जाता है। तो दिमाग का ही इलाज होना चाहिए, और अगर
किसी नर्व की वजह से ये है तो फिर दिमाग और नर्व दोनों का इलाज होना चाहिए। सरोज है कानपुर से, स्वागत है आपका। हमारे राइट साइड में कमर से दर्द होता है और नसों में दर्द रहता है और घुटनों में, दोनों में दर्द रहता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और थायराइड भी बढ़ा है। ठीक है, हम आपका इलाज देख रहे हैं और हमने फोन किया, मंगवा लिया आपकी कंपनी से। अच्छा, आपने बोला था शुरू किया आपने? हाँ, अभी शुरू नहीं किया, अभी मंगाया, आया है अभी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जो कोशिश करते हैं तो उनको चीज़ मिल ही जाती है। इसको पाउडर बना लें और 2 चुटकी, जितना चुटकी में आता है ना, ऐसी 2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम खाने के बाद लेना है। गरीब हैं तो पानी से और बग़ैर चर्बी के दूध से, या फिर रईस हैं तो जूस से भी ले सकते हैं, जैसा आपको, या कभी दूध, कभी पानी, कभी जूस, ऐसे भी ले सकते हैं। ये ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके लिए आप लहसुन, अदरक इतनी सारी डाला करिए अपने खाने में, सालन में जो घर में बने। इससे सबका स्वास्थ्य और पेट अच्छा रहेगा और चर्बी किसी की नहीं बढ़ेगी। और गर्म पानी पिया करें 5 बार। और अब जब फ़ायदा हो जाए तो आप मुझे फ़ोन करके बताइए कि आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। और थायराइड के लिए एक नुस्खा बना सकते हैं आप, वो घर में ही बना सकते हैं। गोंद मोरिंगा 100 ग्राम और धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम, इन सबको रॉ मटेरियल लें, पाउडर बनाएं। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप खाएं, 3 ग्राम या 4 ग्राम करीब। और वो गोली भी खाएं जो डॉक्टर ने आपको थायराइड की दी है। और आप देखेंगे कि ये 500 ग्राम नुस्खा ख़त्म होते होते आपका थायराइड की गोली डॉक्टर ने छुड़ा दी। हर बार कम करता जाएगा। हर महीने की और पुरानी महीने की आप रिपोर्ट को खुद चेक करें कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जब थायराइड से छुटकारा होगा तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा होगा। जोड़ों के दर्द से छुटकारा होगा तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर मुझे हुआ था बायलेटरल, तो मेरी सर्जरी वगैरह हुई और पूरी ट्रीटमेंट ली मैंने पीजीआई चंडीगढ़ से। तो अब मेरे दोनों बाजुओं की स्वेलिंग है। जी। एज कितनी है आपकी? एज 65 है मेरी इस टाइम। 60 की एज में मुझे ये कैंसर हुआ था और 4 साल पहले मतलब मेरी ट्रीटमेंट हो चुकी है कंप्लीट। तो अब मेरी एज 65 के आसपास है। तो मेरी दोनों बाजुओं पे लेकिन स्वेलिंग है उसके बाद से। और जो स्वेलिंग है उसके लिए आप देखिए 50 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम आपको लेना है। आप लिख लीजिए 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम आपको लेना है अश्वगंधा, जो असगंध नागौरी भी कहते हैं। अश्वगंधा एक मशहूर बूटी है, लेकिन सब रॉ मटेरियल लेना है। 50 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम आंवला और 200 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा मुश्किल से मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन असली ही लेना। कोई परेशानी हो तो हमसे भी तलब कर सकते हैं। इन सबको आप पाउडर बनाएं और 2-2 ग्राम, तकरीबन 2 कैप्सूल के बराबर सुबह शाम लिया करें। तो देखिए, हल्दी बहुत कीमती चीज़ है जिसे हम आम तौर पर यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी एक क्वांटिटी अगर इस्तेमाल की जाए तो इसमें करक्यूमिन नाम का एक पदार्थ, एक रसायन होता है जो कैंसर से रोकथाम करता है। और अलसी भी एक ऐसी शय है जो आपको स्किन की सूजन और किडनी के फेल को ठीक करती है। इसके हर चीज़ के अपने अलग फ़ायदे हैं। ये नुस्खा बना के आप रखें और रोज़ खाएं और ख़त्म होने तक आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी।